नमस्कार और हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। हेडलाइन में हम आज के दौर के जटिल विषयों को आपके लिए सरल बनाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कभी हमारे समाज में एक टैबू माना जाता था, लेकिन अब एक बढ़ती हुई सच्चाई है। भारत में तलाक की बढ़ती दरें। बिल्कुल। एक समय था जब शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, तो आज ऐसा क्या बदल गया है? हाँ, क्या समाज बदल रहा है, कानून या फिर हमारी सोच? चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जी। तो सबसे बड़ा बदलाव जो दिखता है वो है हमारे पारिवारिक ढांचे में। पारंपरिक संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की तरफ। हाँ, इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे शहरीकरण, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत खुशी पर बढ़ता जोर। बिल्कुल। खासकर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में ये रुझान ज्यादा है। सही बात है। वहाँ महिलाएं अब नाखुश शादियों में सिर्फ आर्थिक निर्भरता की वजह से बंधे रहने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो समाज बदल रहा है और फिर कानून को भी उसके साथ बदलना पड़ रहा है। हाँ, और कानून भी इस बदलाव के साथ विकसित हुआ है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अदालतों ने तलाक के आधारों को और व्यापक बनाया है। जैसे मानसिक क्रूरता या मेंटल क्रुएल्टी जिसे कहते हैं। हाँ, और विवाह का अपूरणीय विघटन जैसी अवधारणाओं को अब मान्यता दी जा रही है। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसले भी हैं ना? बिल्कुल। जैसे सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार और हाल का शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन। इन फैसलों ने इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। और मैंने पढ़ा कि मध्यस्थता पर भी जोर दिया जा रहा है। हाँ, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के तहत अब कोशिश होती है कि सुलह से बात बन जाए। चलिए अब जरा आधुनिक जीवन शैली के प्रभावों पर आते हैं। सोशल मीडिया, इसकी तो बात होती ही है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखिए, ये शादीशुदा जिंदगी की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो एकदम परफेक्ट। हाँ बिल्कुल, जो असलियत से बहुत दूर होती है और फिर उम्मीदें टूटती हैं। एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी तथाकथित लव मैरिज के बारे में। अच्छा? हाँ, कि शादी से पहले उम्मीदें इतनी ज्यादा बन जाती हैं कि जब असलियत उन पर खरी नहीं उतरती तो रिश्ते में दरार आने लगती है। बिल्कुल। और असहिष्णुता भी एक बड़ी वजह है। मतलब? छोटी छोटी बातों पर तुरंत अपने माता पिता को शामिल कर लिया जाता है। अच्छा, बाहरी हस्तक्षेप। हाँ। इससे मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे अक्सर तनाव, चिंता और एक तरह की असुरक्षा का शिकार हो जाते हैं। तो विशेषज्ञों का क्या मानना है? माता पिता को क्या करना चाहिए? देखिए, उनका मानना है कि माता पिता को ये खबर बच्चों को मिलकर और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देनी चाहिए, क्योंकि अनिश्चितता से बेहतर कड़वी सच्चाई होती है। तो समाधान की बात करें तो प्री मैरिटल काउंसलिंग, मतलब विवाह पूर्व परामर्श, इसके महत्व पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ताकि जोड़े शादी की जो असलियतें हैं उनके लिए पहले से तैयार हो सके। जी। तो आज के इस पूरे चर्चा से ये साफ है कि भारत में तलाक की जो बढ़ती दरें हैं वो किसी एक कारण का नतीजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलते सामाजिक मूल्यों, कानूनी सुधारों और आधुनिक जीवन के दबावों का, कह सकते हैं, एक मिला-जुला परिणाम है। और शायद हमें इस पर एक नए दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। किस तरह से? क्या तलाक की बढ़ती दरें सिर्फ एक नकारात्मक ट्रेंड है, या ये इस बात का भी संकेत है कि लोग और खासकर महिलाएं अब दुखी या अपमानजनक रिश्तों में चुपचाप रहने के लिए तैयार नहीं है? ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने विचार और अगले एपिसोड के लिए विषय हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।